व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात दुनिया में जितनी भी वस्तु है अगर उसका कुछ ना कुछ क्या है, नाम है, उसे क्या कहेंगे? संज्ञा। अर्थात दुनिया में उपस्थित वस्तु यदि उसका कोई नाम हो, यदि उसका कोई नाम हो, कोई नाम हो, क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात दुनिया में जितनी भी वस्तु है अगर उसका कुछ ना कुछ क्या है, नाम है, अगर कुछ ना कुछ क्या है उसका नाम है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? संज्ञा कहेंगे। अब देखिए, संज्ञा को दो आधार पर देखा जाता है, प्राचीन हिंदी के अनुसार और आधुनिक हिंदी के अनुसार। तो संज्ञा, प्राचीन का मतलब पुराना और आधुनिक का मतलब होता है नया। तो संज्ञा का प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। आप लोग पांचों जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन जब बात आती है कि संज्ञा के आधुनिक आधार पर कितने भेद होते हैं, तो उस समय संज्ञा के 3 भेद बताएंगे। आधुनिक के आधार पर संज्ञा के 3 भेद। तो 2 भेद कहाँ गया? तो देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यही 3 आधुनिक के अनुसार होते हैं। और जातिवाचक में ही जो समूहवाचक है और द्रव्यवाचक, ये दोनों इसी में कंबाइंड एक ही साथ जोड़कर इसे रखा जाता है। तो आइए, अगर हमें ऐसे ही पूछ दे साधारण कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको 5 ही बताना है। लेकिन अगर प्राचीन पूछ दिया तो 5 और नया पूछा यानी आधुनिक तो 3। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। और यहाँ नीचे लिख लेंगे इसका कि आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। तो ये प्राचीन के अनुसार 5 हो गए और आधुनिक के अनुसार 3। लेकिन अगर कह दे कि आप बस हमें बताइए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। संज्ञा के भेद 5 होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद। अब इन पांचों को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे कि आखिर क्या इनमें अंतर है पांचों में। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। पहला जो है हम लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक। फिर है समूहवाचक और 5वां नंबर है द्रव्यवाचक। तो पहला नंबर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर पे कौन है? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक भाववाचक संज्ञा। पढ़ ले रहे हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा,
द्रववाचक लिख देते हैं हम लोग कई बार। द्रववाचक नहीं, द्रव मतलब केवल पानी, लिक्विड जो है, लेकिन द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए हम लोग बारी बारी से इन सभी के बारे में जानेंगे। जैसे पहला है हम लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़े हैं इसमें कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि यह किसी विशेष को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा? विशेष क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, भाव हो सकता है, इसे दर्शाएगा। दूसरा क्या है? इसका बहुवचन नहीं होता है। इसका बहुवचन नहीं होता है, बहुवचन नहीं होता है। जैसे हम लोग कह दिए कि राम, तो राम का रामो नहीं हो जाएगा। ऐसे कह दिया हमने कि सोहन, सोहन का सोहनो नहीं हो सकता है। भाव है जैसे कि ईमानदार, तो ईमानदारो ऐसे करके हम लोग, जैसे सूर्य है तो सूर्या ये नहीं कर सकते हैं। चांद है तो चांदो नहीं बना देंगे उसको। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक में क्या होता है? जो विशेष को दर्शाएगा और जिसका बहुवचन नहीं होता है। और क्या है? तो जो दुनिया में केवल एक है, जो दुनिया में केवल एक है, जो दुनिया में केवल एक, दुनिया में केवल एक हो, दुनिया में केवल एक। दिशाओं के जो नाम हैं, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम हो गया, महीनों के नाम हो गया, महीनों के नाम, महीनों के नाम, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जो दुनिया में केवल एक है, दिशाओं के जितने नाम है, महीनों के नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उदाहरण में हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे हम लोग लिख लेंगे उदाहरण में राम, गंगा, हिमालय, राम, गंगा, हिमालय हो गया। अब दिशाओं का नाम लिख सकते हैं आप, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जो भी है। तो ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल। अब क्या और जानना है? देखिए, अगर कोई भी नाम हो, कोई भी नाम, वो अपने आप में विशेष होता है। जैसे मोहन, सोहन, गीता, सीता, सब का सब क्या है? अगर किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हैं और उसमें यदि एक मोहन है, सोहन, रीता, गीता, और कहा जाए कि मोहन खड़े हो जाए, तो कक्षा में है तो राम ही खड़ा होगा वहां पर। अब इनमें से कोई खड़ा नहीं होगा। यानी कि कोई भी नाम है तो वो अपने आप के लिए क्या होता है? विशेष होता है। तो इस तरह से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं जातिवाचक संज्ञा की तरफ कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो वह संज्ञा जिससे किसी जाति का बोध हो, जिससे किसका बोध हो? जाति का बोध होता है। किसका बोध होगा? जाति का जो बोध कर रहा है, जाति का बोध। जैसे जो हम लोग जात समझते हैं वो वाली जात नहीं है यहाँ पर। जैसे समूह की बात की जाती है कि जैसे कहा जाए कुत्ता, तो कुत्तों का एक क्या होता है? जात होता है। भैंस का जाए तो भैंस का प्रजाति, वही प्रजाति को ही जात बोला है। तो आप केवल कह देंगे कि भैंस, तो भैंस में क्या है? भैंस तो कई प्रकार की हो सकती हैं। अब भैंस में प्रकार का मतलब क्या? प्रजाति। जैसे रीढ़, सिंघी, थरपाकर, मुर्रा, ये उसकी प्रजाति हो गई। अब गाय कह दिया जाए तो गाय में आप जानते ही हैं, आपका हो जाएगा जो साहिवाल गाय है, फिर अन्य बोस इंडिक, ये सब अलग अलग जो हैं गाय के प्रजाति हैं। कुत्ता हो गए, कुत्तों में भी अलग अलग प्रजाति हैं। अब हमने कह दिया मान लीजिए पर्वत, तो पर्वत में आप जानते हैं कि पर्वत में कौन कौन? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये बहुत आ जाएंगे। लेकिन हमने केवल कहा पर्वत, तो पर्वत मतलब जाति का बोध करा रहा है। लेकिन पर्वत में हमने कह दिया कि कंचनजंगा, पर्वत में क्या कह दिया?
कंचनजंघा, तो कंचनजंघा क्या हो गया, विशेष नाम हो गया, तो वो चल जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन जिससे उसकी पूरी जाति का, जैसे नदी कह दिया हमने, तो नदी में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती बहुत नदियां हैं, तो नदी से उसकी पूरी जाति का पता चल गया, तो नदी जातिवाचक। लेकिन नदी में गंगा नदी कहाँ चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो अब देखिए, ये जातिवाचक जो संज्ञा है इसका बहुवचन होता है, इसका बहुवचन होता है। ठीक, अब देखिए, अब क्या जानेंगे इसके बारे में कि जो जातिवाचक संज्ञा है यह किसी जाति का बोध कराता है। तो उदाहरण में इसका क्या लिख लेंगे हम लोग, जैसे हम लिख लेंगे गाय हो गया, नदी हो गया, पर्वत हो गया। ठीक, इस तरह से हमारा जातिवाचक संज्ञा भी जो है यह कंप्लीट हो गया। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा की तरफ। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, तो वह संज्ञा जो किसी दूसरे व्यक्ति के भाव को दर्शाता है। जैसे कि वह लड़का ईमानदार है, तो ईमानदार क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। चोर, डकैत, डाकू, अच्छा, बुरा, गरीब, अमीर, जवानी, अमीरी, बुढ़ापा, ये सब का सब क्या बता रहा है, भाव बता रहा है। तो क्या लिखेंगे कि यह व्यक्ति के भाव को दर्शाता है, व्यक्ति के भाव को दर्शाता है, भाव को दर्शाता है, भाव को दर्शाएगा। और क्या है, इसे हम लोग, क्या आप जवानी को या बुढ़ापा को प्लेट में परोस सकते हैं, नहीं। प्लेट, आप बूढ़ा आदमी को तो प्लेट में खड़ा कर सकते हैं, बड़ा सा प्लेट लाके, लेकिन उसका जो भाव है उस भाव को आप प्लेट में ला करके खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका सटीक ट्रिक है कि इसे प्लेट में परोसा नहीं जा सकता है, इसे प्लेट में परोसा नहीं जा सकता, इसे प्लेट में परोसा नहीं जा सकता। ये है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो उदाहरण में इसका क्या लिख लेंगे हम लोग, लिख देंगे अमीर, गरीब, अमीर, गरीब, बुढ़ापा, बुढ़ापा हो गया। इस तरह से हम लोगों का भाववाचक संज्ञा भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब समूहवाचक संज्ञा की तरफ। तो समूहवाचक नाम में ही देखिए, व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति विशेष का चर्चा, जातिवाचक मतलब किसी जाति का बोध, भाववाचक मतलब व्यक्ति के भाव को, समूहवाचक मतलब समूह का बोध कराएगा, और द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक भी कहते हैं। द्रव्यवाचक को क्या कहते हैं, पदार्थवाचक भी कहा जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि द्रव मतलब लिक्विड हो जाएगा, लेकिन द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है। अब आए हम लोग समूहवाचक संज्ञा की तरफ। तो यह क्या करेगा, समूह को दर्शाता है, यह समूह को दर्शाता है, यानी जहां पर क्या होता होगा, भीड़ होता है। उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा, जैसे कि सेना हो गया, पुलिस हो गया, ठीक, रेलवे स्टेशन हो गया आपका, जहां पर हमें भीड़ देखने को मिलता है, मेला हो गया, कुंज हो गया। इस तरह से हमारा जो समूहवाचक संज्ञा है यह भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की तरफ, यानी वह संज्ञा जिससे किसी वस्तु के मापने या तौलने का बोध होता है, यानी माप तौल का बोध होगा। जैसे कि आप दुकान पर जाते हैं, नमक, तेल, हल्दी, दूध, पानी, चीनी, जो भी है, जिसे हम लोग सोना, चांदी, ये सब का सब क्या है, इसे जोखा जाता है, यानी वह संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है, जिसे मापा या तौला जाता है, जिसे मापा या तौला जाता है, उसे क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या लिख लेंगे हम लोग, ऐसे हो गया जल हो गया, सोना, चांदी, नमक,
हल्दी यानी जितने भी पदार्थ हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का मतलब दुनिया में जितनी भी वस्तु है अगर उसका कुछ ना कुछ क्या है, नाम है, उसे संज्ञा कहते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद और आधुनिक के अनुसार 3। तो संज्ञा के 5 भेद हमने पढ़ लिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक क्या करता है? तो विशेष व्यक्ति वस्तु को जिसका बहुवचन नहीं होता है, जो दुनिया में केवल एक हो, और दिशाओं के नाम, महीनों के नाम, यहाँ पर उदाहरण हमने लिख लिया। जातिवाचक क्या करेगा? तो जाति का बोध कराएगा और जिसका बहुवचन होता है। भाववाचक क्या करेगा? तो यह किसी व्यक्ति के भाव को बताएगा और इसे प्लेट में हम लोग परोस नहीं सकते हैं। समूहवाचक समूह को दर्शाएगा और द्रव्यवाचक में मापने या तौलने का बोध होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मजेदार समझ में आया होगा। और आपको अगला जो भी वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप भी पढ़ सकें और आपके जो सहपाठी हैं वो भी इस चैनल को पढ़ सके बेहतरीन तरीका से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।